तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए जो आपका पेपर होने वाला है। बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो बता रहा हूँ ये आपके कम से कम 20 से 25 नंबर बचा सकता है इंग्लिश के पेपर में। ऐसा पेपर जिसमें किसी को कुछ आता नहीं, इंग्लिश में आपको कितना भी कुछ आए, आप ये 4 गलतियां करते हैं तो समझिए आपका लिखा हुआ सब बेकार है। तो आपको इन्हीं 4 गलतियों को सुधारना है। मैं वो 4 गलतियां आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के पेपर की, जो आप करते हैं और जिससे आपका पेपर बेकार हो जाता है, नंबर कम मिलता है, आप फेल हो जाते हैं। तो पहले बात क्या देखिए, पेपर है 2023 का है। ये पिछली बार का पेपर है, अंग्रेजी यूपी बोर्ड का पेपर है। तो ऐसा इसमें क्या है जो बताने लायक, वही मैं बता रहा हूँ कि आप करते क्या है गलतियाँ। नंबर 1 गलती आप क्या करते हैं कि जब आप कॉपी में, समझिए कॉपी आप जब लिखते हैं तो उसमें नंबर 1 गलती पे आपका एक ही चीज़ होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक। समझ में आया? स्पेलिंग मिस्टेक सबसे नंबर 1 गलती आपकी यही है कि आप जो लिखते हैं उसमें स्पेलिंग का ध्यान नहीं देते, या फिर स्पेलिंग का आप ध्यान देते लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपको किसकी स्पेलिंग। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको उसका आंसर लिखना है तो आपको पता ही नहीं होता, आप वैसे क्वेश्चन को आंसर लिखने जाते लेकिन आपको स्पेलिंग ही नहीं पता होती। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप स्पेलिंग जितना हो सके सही लिखें। अगर आपको जैसे क्या होता है कि आपको जैसे कुछ स्पेलिंग्स की एंटोनिम्स सेंटोनिम्स से मतलब पर्यायवाची और विलोम भी होते हैं, तो पर्यायवाची आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं सिक्योर लिखा है, सिक्योर मतलब क्या होता है? सुरक्षित, सुरक्षित होता है। आपको सिक्योर की स्पेलिंग नहीं पता है तो आप उसकी जगह इसका पर्यायवाची सेफ ये यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग भी सरल है, ऐसे हर शब्द का होता है। कोई भी शब्द हो उसकी पर्यायवाची आप चाहे तो उस पेपर में यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करिए लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि आप चाहे जितना लिखे हैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपका नंबर काटा ही जाएगा 100%। कोई इसमें शंका की बात नहीं है, आपका नंबर काटा ही जाएगा अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखा। आपका दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आप वर्ड लिमिट आपको वर्ड लिमिट आपको बराबर रखना है अपना। ना आपको वर्ड लिमिट को बढ़ाना है ना घटाना है। आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ, जैसे पेपर है ये, इधर बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आज आइए हम चलते हैं आंसर क्वेश्चन पे डायरेक्ट। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। इसमें आपको दिया गया अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, इतना आपको पूछा गया है। वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो वर्ड लिमिट होती है, जैसे इसमें 80 से 100 तक है, तो आप ना 100 से ज़्यादा लिखिए और ना 80 से कम। अगर आप 80 शब्द से कम लिखते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 79 या 79 लिख रहे हैं या 70 या 78 लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप 70 60 ऐसा मत लिखिए। आप लिखिए उसमें 1-2 कम हो जाए, 3-4 कम हो जाए, लेकिन आपका 80 होना चाहिए। हो सके तो 80 से ज़्यादा ही लिखिए, और 100 से ज़्यादा तो कोशिश ही मत कीजिए। आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। आपको जितना लिखना है उतने के ही नंबर मिलेंगे। आप ज़्यादा लिखेंगे तब उसके नंबर नहीं मिलने वाले। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 80 नंबर आपको 6 नंबर पे 80 शब्द पे ही मिल रहा है तो आपको ज़्यादा लिखने की क्या ज़रूरत है? आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आपके लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं। और 80 से ज़्यादा लिखना ही नहीं है, आप चाहे जितना हो जाए, 80 से 100 के बीच में ही लिखना है। वर्ड लिमिट आपका इतना, आपसे टाइम भी आपका इसमें बच जाएगा। उसके बाद आता है पॉइंट 3 कि आप जो होता है, जैसे आप कोई भी हेडिंग्स हिंट्स जो डालते हैं, हिंट्स को हाईलाइट नहीं करते। क्या नहीं करते? हाईलाइट। हिंट को आप मतलब जो डालते हैं आप हिंट, जैसे कोई भी आप, जैसे देखिए पेपर है, ये पेपर में आप लिखने क्या जा रहे हैं? आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। आर्टिकल में आपने पहला समझिए ये लिखने जा रहे हैं, व्हाट इज़ अ जू। व्हाट इज़ अ जू।
अगर आप ये लिखने तो जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद, क्वेश्चन नंबर जो हो लिखने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ बढ़िया स्केच से या बढ़िया पेन से आपको यहाँ पर जो भी नाम हो, जैसे व्हाट इज़ जू, तो इसको आपको बढ़िया अच्छे पेन से एकदम हाईलाइट करके अंडरलाइन कर देना है। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगता है और वो देख के तुरंत समझ जाता है कि बच्चे ने इसी के बारे में कुछ लिखा है, और वो शब्द को देख लेता है। उतना स्पेलिंग पर भी वो ध्यान नहीं देगा अगर आपने ऐसा लिखा है, और वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। वो समझेगा हाँ बच्चे ने बढ़िया से हैंड राइटिंग भी उसकी अच्छी होनी चाहिए और बाकी बढ़िया लिखा है, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है सब, तो नंबर आपको 6 में 6 पूरा दे देगा। तो यही मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, नहीं तो आपके फेल होने के चांसेस इंग्लिश में सबसे ज़्यादा होते हैं। आपका हर सब्जेक्ट है तो उसमें आप लोग लिख लेते हैं, लेकिन ये 2-3 पॉइंट जो है ये आपको इंग्लिश के पेपर में मजबूत रखनी है अपनी, नहीं तो आप फेल होने से आपको कोई रोक सकता ही नहीं। आप चाहे जितना लिखेंगे नंबर आपको कम मिलेंगे, 20-25 नंबर तो पक्का है, कट ही जाते हैं। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, आप लोग जब आंसर क्वेश्चंस को लिखते हैं, मतलब आंसर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आंसर मैं खोल दे रहा हूँ, आंसर क्वेश्चन में आपको जैसे ये दिया है 9, ये है 10। अब ऐसे आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, आपको क्या करना है, इसको सही से पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग गलतियाँ कर जाते हैं। इसमें दिया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स, आपको इसकी के अंदर लिखना है 30 से 40 वर्ड के अंदर। तो कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते और वो क्या करते हैं, इन दोनों का आंसर लिख देते हैं। ये आपको नहीं करना है। यहाँ बोला गया है कि आप इन दोनों में से किसी एक का ही लिखिए, या तो आप ए का लिखिए या तो बी का, और आप दोनों लिख देते हैं, जिससे आपका नंबर तो मिलता ही नहीं, साथ में आपका टाइम भी बर्बाद। और इंग्लिश के पेपर में समझिएगा टाइम बहुत मेन है। आप चाहे जितना लिखते हैं, इंग्लिश का पेपर इजी तो आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, लेकिन लेंथी बहुत होता है। लेंथी सबसे ज़्यादा लेंथी होता है, आपको लिखने में बहुत समय लगता है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है कि आपका पेपर ज़्यादा लेंथी ना हो, आपको दिक्कत ना हो, टाइम ना कम पड़े, नहीं तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा तो आपका समझिए नंबर कम पड़ जाएगा। तो टाइम है तो नंबर है, नहीं तो नहीं है। आपको कितना भी आए, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप लिख सकते ही नहीं, आपकी कॉपी जमा हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, तो इसमें भी आपको एक में से दो, आपको कोई एक ही लिखना है, दोनों मत लिखना। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक ही लिखना, क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना, तब लिखना, तभी आपके अच्छे नंबर इंग्लिश में स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना।